तिड़ गुड़ खानी गोड़ गोड़ बोला। जी हाँ, इस बर्फी को बनाने के बाद आप हर किसी को यही बोलना चाहेंगे, क्योंकि इस बर्फी को बनाने में बिल्कुल झंझट नहीं होती। ये बिना चीनी और बिना चाशनी से बनाई जाती है। ये खाने में लाजवाब होने के साथ साथ इसे बनाना इतना आसान होता है कि आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाती है। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के लड्डू तो हम हमेशा बनाते हैं। अब इस बार इस बर्फी को बनाकर देखिएगा, आपके साथ साथ हर किसी को ये बर्फी बहुत पसंद आएगी। आइए जानते ही स्वादिष्ट लाजवाब बर्फी बनाने का आसान तरीका। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में आधा किलो तिल डाल लेते हैं। हमने यहाँ देसी तिल का उपयोग किया है, आप भी हो सके तो देसी तिल का ही उपयोग कीजिएगा। बाजार में 3 प्रकार के तिल मिलते हैं, उसमें से एक होता है काले रंग का, एक होता है पूरे सफेद रंग का जिसे पॉलिश किया हुआ होता है, और एक ये देसी तिल को गैस की धीमी आंच पर भूनना है। अगर इसे पतले तले के बर्तन में भुना जाए तो ये जल्दी से जल जाते हैं, अच्छे से भुने भी नहीं जाते और बर्फी का स्वाद पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अब किस तरह समझा जाए कि तिल अच्छे से भून चुके हैं? इसे समझने के भी 2-3 तरीके हैं। एक तो इसका रंग बदलने लगता है, इसमें से धीमी धीमी सी खुशबू आने लगती है, ये थोड़े थोड़े से चटकने के साथ फूलने भी लगते हैं। इस तरह धीमी आंच पर तिल को पूरी तरह से भूनने में कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। अब इस तिल में से भीनी भीनी सी खुशबू भी आने लगी है, रंग भी बदल रहा है, चटकने के साथ साथ फूलने भी लगे हैं। अब गैस की आंच बंद कर देते हैं और झटपट इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तिल को पैन से अलग प्लेट में झटपट निकालना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि पैन गर्म होने की वजह से तिल भुनने की प्रक्रिया शुरू ही रहती है, उसकी वजह से तिल जल भी सकते हैं और बर्फी का स्वाद बिगड़ सकता है। अब ये तिल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, इसे मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। तिल को अच्छे से ठंडा कर लेना बहुत आवश्यक होता है, वरना इस तिल को अगर गरम गरम पीसा जाए तो इसमें से तेल निकलने लगता है। जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि इस तिल को हमने दरदरा पीसा है क्योंकि गुड़ के साथ फिर से पीसे जाते हैं। हमने यहाँ आधा किलो तिल लिए थे तो गुड़ का प्रमाण भी आधा किलो ही रखना है। गुड़ को हमने पहले ही बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर रखा है। अब इस गुड़ को थोड़ा थोड़ा करते हुए इस तिल के साथ जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। सारे गुड़ को तिल के साथ पीसने के बाद आप देख पा रहे हैं ये तिल और गुड़ अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसलिए हमने तिल को पहले दरदरा रखा था और बाद में थोड़ा थोड़ा गुड़ डालते हुए इसे अच्छे से बारीक पीस लेना है। बर्फी को सेट करने के लिए पहले एक मोल्ड को ग्रीस करके रख देना होता है क्योंकि गरम गरम मिश्रण को ही इसमें डालना होता है। अब चाहे तो किसी भी मोल्ड, केक टिन या फिर इस तरह की मिठाई के डिब्बे में बटर पेपर लगाकर भी इस बर्फी को सेट कर सकते हैं। हम मिश्रण को सेट करके बर्फी बनाने के लिए इस तरह की थाली का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसे इस तरह ब्रश से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। अब अगली प्रोसेस में एक पैन में करीबन 1 चम्मच घी डाल लेते हैं। इस बर्फी को बनाने के लिए ज्यादा घी की आवश्यकता नहीं होती। अब जो गुड़ और तिल का मिश्रण हमने बनाकर रखा है उसे इस कढ़ाई में डालकर अच्छे से भून लेते हैं। अब जैसे जैसे इस मिश्रण को हम भूनते जाएंगे वैसे वैसे इसमें जो गुड़ है वो पिघलते जाएगा। गुड़ पिघलने की वजह से इसकी कंसिस्टेंसी भी बदल जाएगी। और हाँ, हम इस मिश्रण को जितना अच्छे से भूनेंगे बर्फी का स्वाद उतना ही निखर कर आएगा। इसे भूनते वक्त गैस की आंच धीमी ही रखनी है। इस मिश्रण को धीमी आंच पर एक साथ चलाते रहना है। जैसे ही गुड़ पिघलने लगता है वैसे इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1 छोटा चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। इसमें पानी डालने की वजह ये होती है कि ये बर्फी जमकर पत्थर होने के बजाय बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। ये बर्फी बिना चाशनी की बनती है, बनाने में बहुत आसान भी होती है और खाने में तो बड़ी मजेदार लगती है। आप इसे जरूर बनाइएगा। सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ किसी भी रूप में खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप इस स्वादिष्ट बर्फी को 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं अगर बची तो। जब ये मिश्रण इस तरह से कंबाइन होने लगे और घी छोड़ने लगे तो गैस की आंच बंद कर देनी है और इस गर्मा गर्म मिश्रण को ग्रीस की हुई थाली में निकाल लेना है। इस गर्मा गर्म मिश्रण को थाली में डालते ही इस तरह फैला लेना है। गर्म होने की वजह से इसे इस तरह एक सार करना बहुत आसान होता है। इस बर्फी को थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए हम इस पर इस तरह पॉलिश किए हुए थोड़े से तिल डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसे वैसे भी रख सकते हैं
या फिर इस पर बादाम पिस्ता कुछ भी डालकर इसे सजा सकते हैं। जैसे ही मिश्रण ठंडा होने लगता है आराम से सेट हो जाता है। इसे पूरी तरह से ठंडा होने में 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन 5 से 6 मिनट बाद यानी जब ये मिश्रण थोड़ा सा गुनगुना होता है तो इसे आकार देना ज्यादा आसान हो जाता है। अगर पूरा सेट होने के बाद इसे आकार देना चाहे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप इस बर्फी को मनचाहा आकार दे सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें कितनी आसानी से कट लग रहा है। अब ये पूरी तरह से ठंडी होने के बाद आसानी से निकल भी रही है। अब इस बर्फी को तोड़कर देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से टूट रही है। बिल्कुल एक उंगली से भी इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसी तरह से बनाना चाहेंगे। सच में इसका स्वाद बहुत लाजवाब होता है। लड्डू तो हम हमेशा बनाते हैं। इस मकर संक्रांति आप इस तरह की बर्फी बनाकर देखिएगा। आप चाहे तो इसे नई तरीके की गजक भी कह सकते हैं। अगर आपको इस बर्फी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हर्षति रेसिपीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मीठा खाइएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।